इसके द्वारा बाली वध प्रधान वाली किष्किंधा कांड की कथा भी कही गई है और लंका कांड की भी कथा कही गई है। क्रौंच इस शब्द में श्री राम विरह के कारण कृष्ण रहने वाली श्री सीता जी की कथा भी अर्थात सुंदर कांड भी कहा गया है। तो ये क्रौंच मिथुनादेक अवधि ही काम मोहितम, इसके द्वारा जनक नंदिनी जानकी बारिध तेल तप्त जनु बरिशा कह रही है। श्री हनुमंत लाल से संदेश जब दे रही है तो बारिध तेल तप्त जनु बरिशा, जिनके संयोग में सब कुछ सुखद था, आज उन रामभद्र ये वियोग में बारिद भी, ये जलद भी मानो तप्त तप्त तेल की बरसात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। तो रावण वध संबंधिनी युद्ध कांड की कथा, जनक नंदिनी जानकी के वियोग की कथा, पुनः शाश्वती समा को स्मरण करें तो उत्तर कांड की कथा पर भी इस शब्द के द्वारा विचार विमर्श किया जा सकता है। ऐसा पूर्वाचार्य लोग महर्षि वाल्मीकि के श्रीमुख से निकले हुए श्लोक पर बहुत सा भाव उपस्थित करते हैं। मैं उन भावों को प्रणाम करके अग्रसर हो रहा हूँ। मुनिवर महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भरद्वाज से पुनः पुनः स्मरण करते हुए कहा, आहा भरद्वाज, हे वत्स भरद्वाज, मेरे मुख से सहसा निकला हुआ यह वाक्य कितना विलक्षण है। यह 4 चरणों में आबद्ध है। प्रत्येक चरण में 8 ही अक्षर है, सभी क्रम से है, ह्रस्व और दीर्घ के क्रम से है। यह छंद वीणा की लय पर भी भली भांति गाया जा सकता है। पादबद्धोक्षर समः तंत्री लय समन्वितः, पादबद्धोक्षर समः तंत्री लय समन्वितः। अब आश्रम पर इसी श्लोक पर विचार करते हुए आसन पर विराजमान होकर के आसन प्राणायाम करके चिंतन कर रहे हैं। बार बार ये भावना आ रही मेरे हृदय में, ये कैसी करुणा आ गई। मेरे मुख से सहसा या सुंदर छंद कैसे निकल गया, ये सोच ही रहे थे। उसी समय अचानक लोककर्ता ब्रह्मा, हंसवाहन ब्रह्मा पधारते हैं। ब्रह्मा पर दृष्टि पड़ते ही परम तेजस्वी महर्षि वाल्मीकि उठ करके खड़े हुए और ब्रह्मा का स्वागत किया। पंचरत्न उसी झोले में रख दिए थे, लाल कपड़े में बांध करके पॉलिथीन में, उसी झोले में जो ले गए ये लोग, उसी में पंचरत्न की लाल रंग की पुड़िया है, मैं रखा हूँ और इसमें सारी सामग्रियाँ उपस्थित है। क्या नहीं, सब दूध सर्वौषधि भी रखा है हमारे उसमें। मेरे टेबल के नीचे जो झोला है उसमें सर्वौषधि का डिब्बा पड़ा हुआ है। कहाँ खोजे, तो निकल में नहीं तो बेचे ही तो स्वतः दिखाई पड़ता है मुझे, निकलवा कर रखें। कथा कहे कि हम सामान निकलवाए आपका, मैं बंद कर दूंगा, इसकी कब जरूरत है।
आज ही नहीं, क्या 6 बजे के बाद? तो काहे तंग कर, मैं दे दूंगा 10 मिनट में सब। जौ तिल सब है, गुड़ है, क्या नहीं है? हाँ तो सब ला, गेंदा का फूल वाला सवेरे चाहिए भी चाहिए, हाँ चाहिए ना, ठीक है रखा, मंदिर से मंगा दो। सावन की जरी प्यासे नैनों में पड़ी, शाम रस बरसे जैसे सावन की जरी, सीता रस बरसे जैसे सावन की जरी। राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी, राम लखन की सुंदर जोड़ी। आए धाम काम सब छोड़ी, आए धाम काम सब छोड़ी, चलोरी दर्शन कर आवे जा, चलोरी दर्शन कर आवे जा, सोचत खड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जोड़ी, सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की जोड़ी। ओ सावन की जरी प्यासे नैनों में पड़ी, सावन की जरी प्यासे नैनन में पड़ी, राम चरण रस बरसे जैसे सावन की जरी, राम चरण रस बरसे जैसे सावन की जरी। राम राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रस रस बरसे जैसे सावन की जोड़ी, राम रस रस बरसे जैसे
सावन की जरी जैसे सावन की जरी जैसे आज गाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव महर्षि वाल्मीकि को देखने के लिए ब्रह्मा आए। पहले सरस्वती को भेज दिया, अब स्वतः चले आए। उसके पूर्व अपने पुत्र को भेजा, पुत्र के बाद सरस्वती को भेजा, बेटा और पत्नी, अब स्वतः आ गए। इसलिए आए राम कथा की झरी अब तक इनके लेखनी से क्यों नहीं झर रही है? मैंने तो सारी व्यवस्था कर दी है, देखा कि एक कमी रह गई है। वो क्या? राम कथा को कहने के लिए जो करुणा चाहिए, वो करुणा भी क्रौंच पक्षी के माध्यम से इनके हृदय में स्फुटित तो हो गई, लेकिन उसका प्रवाह निरंतर नहीं चल पा रहा है। उस प्रवाह को निरंतर चलने के लिए इधर जनक नंदिनी जानकी अंतर्वतनी और कैकेयी का कुचक्र कर वर्णन कर रहे थे। कैकेयी ने क्या किया? उसी नख के चिन्ह के द्वारा, नख के चित्र के द्वारा रावण का सारा चित्र बना दिया। कहाँ? जानकी के कक्ष के दीवार पर। उस समय जानकी किसी अन्य कार्य में लगी थी। इतनी दक्ष थी कैकेयी कि कलम उठाई, तूलिका उठाई और देखते ही सब फटाफट बना दिया। अब बना के गायब हो गई। तब तक रामभद्र चले आए जानकी को ढूंढते हुए। तो जरूर कुछ कह करके पुकार। जब जानकी को नहीं पाया, जानकी को जानकी के कक्ष में जब नहीं पाया, तब रामभद्र ढूंढते हुए दीवार पर देख रहे। आनंद रामायण की कथा है। दीवार पर देखते देखते पहचान की तो रावण है। तो रावण का चित्र मेरी जानकी के कक्ष में क्या कर रहा है? राम के मन में बिना कुछ सोचे समझे ये भावना आ गई। और क्या आ गई? ये जो दुर्वाद अवध में फैला हुआ है, थोड़ा मानवीय कथा, राम सब जानते फिर भी कैकेयी के कुचक्र को हवा दे रहे हैं, इसलिए मानवीय कथा पर विचार करते हैं। दुर्वाद इधर अवध में, इधर जानकी के कक्ष में रावण का चित्र। पूर्व में जनक नंदिनी ने राम से निवेदन किया है कि हमें वन पर्वत देखने की इच्छा है। ये भी हो गया। ये चित्र के द्वारा राम के हृदय में जानकी के प्रति भेद उत्पन्न हो गया। अवध के लोगों के द्वारा किए गए दुर्भाग्य उसमें हवा दे दिया। राम ने लखन को बुलाया। तब तक जनक नंदिनी चली आई। आते ही राम की नजर उसी चित्र पर देखती है। उसकी भी नजर पड़ी, कांप उठी। अरे मेरे कक्ष में ये चित्र, मैं तो केवल रावण के नखाग्र का चित्र मात्र बनाई थी, ये पूरा चित्र देखते ही समझ गई माता कैकेयी कुचक्र करने में अभी भी बाज नहीं आने वाली है। राम ने पूछा, क्यों? जनक नंदिनी, ये रावण का चित्र आपके कक्ष में क्या कर रहा है? जनक नंदिनी ने स्पष्ट साफ साफ सच कहा। राम मौन हो गए। लखन तब तक आ चुके। लखन,
जानकी को तमसा के तट पर ले जा छोड़ आ। इन्हें वन पर्वत की शोभा देखने की इच्छा है। लखन ने कहा सच ये नहीं है भैया, सच तो ये है कि आप मैया का त्याग कर रहे हैं जनकनंदिनी का। राम का भी हृदय उस समय भर गया है। कोई भी और होता तो भरपेट रोता, भरपेट रोता। राजधर्म इतना कठिन है कि राम का हृदय रो रहा है लेकिन आंखों से अश्रु की धारा नहीं चल सकती। ये राजधर्म है। राजधर्म से कठिन कोई धर्म नहीं है। यद्यपि कहा गया है सबसे कठिन धर्म सेवकाई। राजा भी कौन है? प्रजा का सेवक है। राजतंत्र में हमारा जो राजतंत्र था उसमें राजा वैतनिक कर्मचारी है प्रजा का। भरद्वाज के मत से, याज्ञवल्क्य के मत से, वशिष्ठ के मत से, वामन के मत से और सबसे आधुनिक राजतंत्र के संस्थापकों में हमारे महर्षि कहूँ या ऋषि कहूँ, चाणक्य के मत से भी राजा प्रजा का सेवक है, राजा प्रजा का दास है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक वैतनिक कर्मचारी है प्रजा का, वेतन पाता है। हो राजा का भी मंत्रिमंडल के द्वारा वेतन निर्धारित है, राज परिवार का भी वेतन निर्धारित है, रानियों के लिए भी निर्धारित है, सबके लिए निर्धारित है और सबको मासिक प्राप्त होता है। उसी मासिक में राजा को रहना है, उससे अधिक राजा का अधिकार नहीं। शेष सारी संपत्ति राजा स्वतः, राजा का राजमहल, राजा का मन, राजा का तन, राजा की सारी संपत्ति जो कुछ भी वह अपने बल पराक्रम से अर्जित करेगा वो सारी संपत्ति प्रजा की होगी, क्योंकि राजा प्रजा का कर्मचारी है। जो स्वार्जित करेगा सारी संपत्ति प्रजा की होगी। ये है भारत का प्रजातंत्र, राजतंत्र। अस्तु, राम ने जनक नंदिनी को लक्ष्मण के साथ कहा ले जाओ, इन्हें जंगल में छोड़ाओ। राजधर्म की कठिनाई राम भी जानते हैं कि जनक नंदिनी जानकी परिशुद्धा है। अवधवासियों के दुर्भाग, कैकेयी का कुचक्र और जनक नंदिनी, साथ ही एक मुख्य और कारण था। ऐसी स्थिति में यदि मेरे पुत्रों का जन्म होता है तो ये जन्म लेते ही अपनी माता के दुर्वाद को खेल खेल में सुनेंगे। अपनी ही माँ के प्रति बचपन में कुसंस्कार जन्म लेगा। इतना ही नहीं, मुझ पिता राम के प्रति भी। कि हमारे पिता कैसे 10 माह जो रावण के घर में रह करके आ रही है उसे कैसे इन्होंने स्वीकार किया। तो मेरे प्रति, मां के प्रति, और जब सत्य का सामना हमारे पुत्र करेंगे तो फिर प्रजा के प्रति इतना बड़ा विद्रोह इनके मन में होगा, इतना बड़ा विद्रोह जन्म लेगा, प्रजा के प्रति द्वेष जन्म लेगा कि अवध की प्रजा को ही जला करके भस्म कर डालेंगे हमारे पुत्र। जब सत्य का ज्ञान होगा तो राम प्रजा वत्सल है, हमारी प्रजा के प्रति मेरे पुत्र के मन में
ऐसा दुर्भाव न उत्पन्न हो। इसलिए मुख्य कारण, सारे कारणों के होते हुए भी एक योग्यतम राजा का कर्तव्य है कि अपनी आने वाली पीढ़ी जो राज सिंहासन का अधिकारिणी हो, उसके मन में प्रजा के प्रति वर्तमान राजा प्रीति उत्पन्न करे, वात्सल्य उत्पन्न करे, न कि द्रोह। ये तो प्रजाद्रोह होगा। राजद्रोह भी होता है और राजा के द्वारा प्रजाद्रोह भी होता है। राजा भी प्रजा से द्रोह करता है जब प्रजा अन्यायी हो जाए, आवश्यकता से अधिक राजा से मांग करने लगे, क्योंकि राजा उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा जो अपनी प्रजा से कर के रूप में ग्रहण करता है। उसी में सारी प्रजा जो दीनहीन और लाचार है, उस प्रजा की रक्षा, स्वतः अपने राज्य की रक्षा, अपने सैनिकों की रक्षा, मंत्री वर्ग की रक्षा, प्रजा के जो 8 उपांग हैं, उन 8 उपांगों की रक्षा प्रजा वही कर में प्राप्त संपत्ति के द्वारा राजा करता था, जिसमें किला की रक्षा, सैनिकों की रक्षा, मंत्रिमंडल की रक्षा आदि आदि, उनका भरण पोषण, ये सब प्रजा के द्वारा लिए गए कर से ही राजा को करना होता है। प्रजा इसके लिए राजा को कर देती है, अपनी कमाई का। कर मतलब कमाई का किए गए में से दशांश देती है कि आप सारी प्रजा को सुव्यवस्थित रखें। ये हम प्रजा आपसे निवेदन कर रहे हैं। साथ साथ इस कार्य के संपादन के लिए, करने के लिए आपको हम लोग कर दे रहे हैं, अपनी कमाई का दशांश समर्पित कर रहे हैं। अस्तु, इधर ब्रह्मा का आगमन, उधर जनक नंदिनी जानकी का लखन के द्वारा संप्रेषण। ब्रह्मा का आगमन, ब्रह्मा के चरणों में महर्षि वाल्मीकि ने प्रणाम किया, आसन प्रदान किया, अर्घवाद्य धूप दीप नैवेद्य इत्यादि के द्वारा सम्मान किया और स्वतः हाथ जोड़ कर के खड़े रहे। ब्रह्मा ने बार बार कहा कि हे मुनीश्वर, हे मुनिपुंगव, आप आसन ग्रहण करें। बार बार कहे जाने पर महर्षि वाल्मीकि बैठते हैं। फिर भी वही क्रौंच और कंची का जो दृश्य देखे थे, उस क्रौंची के करुण विलाप का ध्यान उनके मन में बार बार आ रहा है, करुणा से भर जा रहे हैं। और उस श्लोक का भी स्मरण कर रहे हैं। उस समय ब्रह्मा ने कहा, हे वेद वेदांत तत्ववेता महर्षि, आप जिस विषय में विचार कर रहे हैं, ये वही आपके मुख से नहीं निकला है। मच्छंदा देव, मेरी इच्छा से, वेदों की इच्छा से, परमात्मा की इच्छा से। मच्छंदा देव का नहीं करता है। मच्छंदा देव सरस्वती, मेरी इच्छा से सरस्वती आपकी प्रेरित हो, आपके मुख से ऐसे वाक्य निकल आए, अन्यथा ऐसे वाक्य नहीं निकलते। अतः आप अधिक विचार न करो, मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ऐसी विलक्षण वाणी निकली है। श्लोकैवा स्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा, मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तियं सरस्वती।
मेरी ही कृपा से। टीकाकारों ने कहा मत छंदात अर्थात मह्यम मत कल्याणार्थम छंदः प्रादुर्भावे संकल्पो यस्य सः मत छंदः रामः तस्मात् मत छंदात। इतना अर्थ है। मेरे कल्याण के लिए ही जिन्होंने संसार में प्रकट होने का संकल्प किया है उन श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मुख से मां निषाद से आरंभ होकर शाश्वती समा पर्यंत यह जो श्लोक है जो निकला उन श्री राम जी की कृपा से ही तुम्हारे मुख से निकला। सरस्वती प्रवृत्त हुई। इस अर्थ में ब्रह्मा जी की भी राम भक्ति प्रकट हो रही है। ब्रह्मा भी राम भगत हैं, क्योंकि गोस्वामी पाद ने वर्णन किया। क्या वर्णन किया? शारद दारू नारी सम स्वामी, शारद दारू सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी, जही पर कृपा करही जन जानी, जही पर कृपा करही जन जानी, कभी और न चावही पानी, कभी और अजीर न चावही कभी उर अजीर न चावही। ब्रह्मा जी कहते हैं हे आदि कवि, भगवान श्री राम की प्रेरणा के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने अपने बेटा को भेजा, उन्हीं की प्रेरणा से मैंने सरस्वती को भेजा, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं स्वतः विलंब देख करके अब तक राम कथा निर्झरणी झर क्यों नहीं रही है, इसलिए मैं भी चला आया। उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की कृपा। अब मर्यादा पुरुषोत्तम हे ऋषि श्रेष्ठ, श्री रामभद्र के संपूर्ण चरित्रों को आपके हृदय में स्वतः प्रकट होगा। आप विलंब न करें, वर्णन करें। हे भगवान, संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष श्री रामभद्र से बढ़कर के कोई और नहीं है। इसलिए राम क्या हैं? वही धीर हैं, बुद्धि को प्रेरित करने वाले। धीर का बड़ा सुंदर अर्थ है, धीनाम बुद्धि ही धीहि ईरयति यः सः धीरः रामः। धीर का अर्थ है राम, राम ही धीर है। लोग कहते हैं धीर धर, अर्थात राम जी को हृदय में धारण करो। ये धीर धर का मतलब धैर्यम कुरु, धैर्यम धार्यते, धैर्य धारण करो, अर्थात राम जी को हृदय में धारण करो
तो सब काम बन जाएगा। दिया रावणादीनाम अयोध्या प्रजानांच ब्रह्मादीनांच बुद्धि ईरयति प्रेरयति यह सह रामः धीरः। इसलिए राम जी का ही नाम धीरः है। आपने जैसा मेरे पुत्र नारद के मुख से सुना उसका विस्तार करें, क्योंकि मेरा पुत्र देवर्षि यद्यपि पुत्र कहलाता है लेकिन वह एक अधिकारी गुरु है तो मेरा बेटा, उससे क्या होगा? उसमें गुरुत्व प्रतिष्ठित है। धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथय धीरस्य। इसलिए राम जी का सीधे अन्वर्थ नाम लिया है ब्रह्मा ने, वृत्तम कथय धीरस्य। धीर की कथा कहो, किसी और की नहीं। यथा ते नारदात् श्रुतम, जैसा तूने नारद से सुना है वैसा तुम उस धीर की कथा, राम से धीर कोई और नहीं हो सकता। क्या आश्चर्य है। पिता ने कहा बेटा उपवास कर, जनकनंदिनी जानकी के साथ जमीन पर शयन कर, गुरुदेव जैसी जैसी आज्ञा करे वैसा वैसा कर। और प्रातः होते ही वन मिल गया, तनिक भी उनके चेहरा पर सिकन नहीं, उदासी नहीं, और नहीं तो प्रसन्नता बढ़ गई कि छोटे से अवध का राज्य से मुझे अब कितने भोले होंगे राम। राम का भोलापन, राम का धैर्य प्रकट हो रहा है। भोलापन तो हम भोले लोग जो है इसमें भोलापन देखते हैं, लेकिन सचमुच में इसमें राम का धीर, इसलिए राम का विग्रह ही धीर का विग्रह है। सब जा रहा है, राज्य जा रहा है, माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी जा रहे हैं, घर द्वार छूट रहा है, जंगल में ले जाने के लिए कुछ भी साथ नहीं ले जाना है, बस केवल बलकल धारण करके जाना है। 4 अंगुल की लंगोटी जिसे कमर ढक जाए, कंधे पर अगोछा उतरी है, बस और कुछ नहीं। कहाँ राज राजेंद्र का मुकुट प्राप्त हो रहा था और कहाँ 4 अंगुल की लंगोटी भी मांगने पर देने पर मिल रहा है कैकेयी के हाथों में। सोचो कितना धैर्य होगा। और जो जीवन में धैर्य धारण करता है उसी में राम का चरित्र प्रतिष्ठित होता है, और जिसमें आंशिक भी राम का चरित्र प्रतिष्ठित हो जाए और जगत में शाश्वत जस कृति और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीवन में कुछ धारण करना है तो विकट परिस्थितियों में एक ही भाव धारण करने लायक है, उसका नाम है धीर। धीर धरो, और आपत्ति में तो अवश्य धीर धारण करना चाहिए। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परिखियहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्ति काल परिखियहि चारि। धीरज धर्म मित्र अरु नारी,
ब्रह्मा की प्रेरणा भी प्राप्त हो गई। पुनः ब्रह्मा अंतर्धान होते हैं। अज्ञात चरित भी ज्ञात हो गया। ब्रह्मा क्या करके गए हैं? तचाप्य विदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं। जो नहीं जानते हो वह भी तुम जान लोगे, जो तेरे हृदय में अप्रकट है वह भी प्रकट हो जाएगा चरित्र। अतः सब चरित्र प्रकट हो गया महर्षि वाल्मीकि के हृदय में। सूझहि राम चरित मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो सूझहि राम चरित सूझहि राम मन मानिक सूझहि सूझहि राम सूझहि राम चरित मन मानिक सूझहि राम चरित मन मानिक सूझहि राम कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। वैसे ही हृदय में सारा चरित आ गया, जैसे कोई सिद्धांजन अपनी आंखों में लगा ले तो भूतल। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। यथा सुअंजन अंजिद्रिगा साधक सिद्ध सुजान। सियाबल राम भद्र भगवान की सियाबल राम भद्र भगवान की। चलते चलते ब्रह्मा कहते जा रहे नते बागनता काचित। जो तुम लेखनी से कह दोगे प्रकट कर दोगे सब सच करना हमारा काम है। तो लिखो तो, इतना बड़ा बल दिया तुम लिखो तो। जो जो लेखनी से प्रकट करोगे, ये लेखनी जो प्रकट करेगी तुम्हारी, ये तू लिखा तुम्हारी नहीं है। ये जंत्र शरीर तुम्हारा नहीं, कोई और जंत्री है। जो तुम्हारी लेखनी से प्रकट होंगे वाक्य वो मिथ्या नहीं होंगे। काचिदत्र भविष्यति न ते वाग अनृत काव्ये काचिदत्र भविष्यति। तनिक चिंता मत करो महर्षि, लेखनी तो पकड़ो, देर मत करो। लेखनी पकड़ा करके तब ब्रह्मा वहां से पधारे हैं। अनेक प्रकार आशीर्वाद देते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री रामभद्र वह सारा चरित्र उनको करना पड़ेगा जो तुम लिख दोगे। कितना बड़ा बल है, जो तुम लिखोगे करना पड़ेगा। मतलब अब तक जो किया सो तो किया, जो नहीं किया यदि तुम लिख दोगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उनको करना पड़ेगा।
इतना बड़ा लेखनी के संबंध में बल प्रकट किया है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया यद यद धिया, भगवान के भक्त लोग जो जो कह देते हैं, हिम्मत नहीं है कि ये उससे उल्टा चले, वाह वाह करना पड़ेगा। यद यद धिया तवुरुगाय विभावयन्ति तद तद बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। जो जो आपके भगत कह देते हैं वही वही तुम शरीर धारण करते हो, और जैसा जैसा तुम्हारा भगत चाहता है वैसा वैसा ही तुम चरित करते हो। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का 11वें श्लोक में कहा जा रहा है। इसलिए भगवान अपने भक्तों के अधीन सारा चरित करते हैं। ब्रह्मा जी के अंतर्धान होते ही लेखनी चलने के लिए व्याकुल हो उठी। हस्तौ पादौ प्रक्षाल्य, हाथ पैर धोया, आचम्य आचमन किया, प्राणायाम किया और संकल्प कर लिया कि अब तो लेखनी चलेगी। कुशासन बिछा लिया। मंगल कार्य में कुशासन का अग्रभाग प्राची की ओर होना चाहिए। प्राचीन प्राचीनाग्रे कर्मकांड का ये विषय है। पूर्व मीमांसा का, यहाँ पूर्व मीमांसा है क्योंकि वेदार्थ है ना, इसलिए कहीं कहीं पूर्व मीमांसा रख देते हैं। प्राचीनाग्रे सुदर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गति। धर्म की गति, धर्म के संबंध में जानना हो तो कुशाग्र को पूर्व की ओर करके बिछा के, पश्चिम की ओर जड़, पूर्व की ओर अग्रभाग, उत्तर की ओर मुख करके बैठो। तब धर्म की गति पर विचार करो। तब ठीक ठीक धर्म का बोध होगा। यही कर रहे हैं। उपस्पृश्योदकम सम्यक मुनि स्थित्वा कृतांजलि प्राचीनाग्रेषु दर्भेषु धर्मेण अन्वेषते गतिम्। महर्षि अब चिंतन कर रहे हैं तो सोचा कि कोई और श्लोक क्यों पहला लिखूं, तो प्रथम श्लोक यही लिख दिया, महानिषाद। यही पहला श्लोक है रामायण का प्रथम श्लोक, महानिषाद। ये श्लोक आरंभ हुआ है जनक नंदिनी जानकी करुणा से विगलित लखन लाल के द्वारा छोड़ी जाने पर एक केवल अपने पहनने के कपड़े, वो भी 2-4 लिए तमसा के किनारे विलाप कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के शिष्यों ने देखा, आकर के प्रणाम किया है, पूछा है, अरे माँ तू कौन है? ऐसी इनकी
जनक नंदिनी जानकी केवल रोती जा रही है। महर्षि के शिष्यों ने देखा है, बार बार पूछा है, जितना पूछ रहे हैं उतना और तड़प तड़प करके रो रहे हैं। किसे दोष दूं, किसे कहूं कि मैं किस कारण से यहाँ छोड़ी गई, कैसे कहूं, क्या कहूं। किसी को जब अपनों से ही न्याय न मिले तो कुछ कहना मत। जानकी ने यही सिखाया। जब पति से न्याय न मिले, पुत्र से न्याय न मिले, किसी भी सगे संबंधी से जब न्याय न मिले, तब अपने से ही न्याय मांगना और विधाता को भी दोष मत देना, यही मेरा प्रारब्ध है। किसी और पर दोष देकर हम कलंकित न करें। केवल रो रही है। दौड़ के शिष्यगण गए, महर्षि से निवेदन किया, गुरुदेव, एक अबला नदी के किनारे रो रही है। महर्षि पहले से जानते हैं, ध्यान में सब देख लिया, ये तुम्हारो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सुनते ही दौड़ पड़े हैं। जिस तरह कोई पुत्री अपने पिता से मिलती है, चरणों में प्रणाम करती है, महर्षि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, ये आश्रम तुम्हारे पिता का आश्रम है, इसे अपना घर समझ चल। आश्रम में रहने वाली उन सभी देवियों को सिखाया, बताया। महर्षि से पूछा, इनका नाम क्या है? तो महर्षि ने कहा, आज से ये वन देवी कहलाएंगे। वन में नदी के किनारे मिली हैं, इसलिए वन देवी है। वन देवी के नाम से सभी पुकारने लगे। और राज राजेंद्र की बहू जनक राज तनया पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, जिनके चरण कभी कठोर भूमि पर नहीं पड़े, आज पुनः मन के दुख के बाद फिर एक कठिन परीक्षा आ गई। फिर भी राम पत्नी, धीर की पत्नी जनक नंदिनी जानकी ने दिखाया कि तुम धीर हो, तो तुम्हारे धीर का धैर्य मैं हूं। हे राम, तुम जिस राजधर्म के पालन में इतने कठोर हो, मैं तेरा साथ दूंगी। यह विश्लेष ये दूरी
परतंत्रता बताती है कि राम की कितनी परतंत्र है जनक नंदिनी, एक शब्द नहीं कहा। परतंत्र व्यक्ति जड़ के तरह होता है, उसे कुछ भी कहने का हक नहीं होता। यदि कुछ कह ही दिया तो परतंत्र कैसा। पहला विश्लेष जब रावण के घर में गई तो वहां पर दिखाया, मैं राम के अतिरिक्त किसी और की नहीं हूं, अनन्यार्ह विनियोग के योग्य अपने को बताया। राम के अतिरिक्त मैं किसी और की नहीं हूं। और राम के द्वारा जब छोड़ी गई तो राम जो चाहते हैं, मैं परतंत्र भी हूं तो एकमात्र राम की परतंत्रा। वे अपने चरणों में स्थान दे, वक्षस्थल पर स्थान दे, या इन दोनों स्थानों से च्युत करके मुझे फेंक दे, फिर भी मैं राम की ही हूं, किसी और की नहीं। इसलिए अनन्य पारतंत्र्यम द्वितीय विश्लेष जनित। द्वितीय विश्लेष में अनन्य परतंत्रता को प्रकट करती है। प्रथम विश्लेष में अनन्य विनियोग, मैं उन्हीं के एकमात्र काम में आने वाली हूं, किसी और के काम में आने वाली नहीं हूं। ये और भी कोई मुझसे काम ले ले, हाँ, कोई और काम नहीं ले सकता। एकमात्र राम के काम की हूं। दूसरा विश्लेष, मैं राम के परतंत्र हूं। इस विश्लेष के द्वारा, अलगाव के द्वारा, कहाँ जमाना है, मात्र 7000 वर्ष यदि खगोलीय विद्या से भी देखा जाए, यद्यपि राम का काल बहुत पुराना है। 24वें त्रेता में रामावतार हुआ और ये 28वां कलयुग चल रहा है। जो 24वें त्रेता के बाद पुनः चतुर्युग, 25वां, 26वां, 27वां बीता। 4 चतुर्युगी 3 बार व्यतीत हुए। उसके बाद उसमें द्वापर कलयुग आदि है ही 24वें का। ये है भारतीयता, ये है सनातन धर्म, जहां अर्धांगिनी पति के अतिरिक्त किसी और के लिए होती ही नहीं थी। परतंत्र भी है तो पति की, विनियोग किसी काम के लायक हूं तो पति के, और यदि सर्वदा के लिए त्याग कर दे तो पुनः इस कामना से जब जब जन्म लूंगी तुझे ही पाने के लिए। ये है भारतीयता। अनन्यार्ह विनियोग, अनन्यार्ह पारतंत्र्य और अनन्य तीसरे विश्लेष जब धरती में समा गए, तृतीय विश्लेष, तृतीय विश्लेष के द्वारा अनन्यार्ह तवई वास में आपकी ही हूं, किसी और की नहीं। तृतीय विश्लेष में दिखाया, गंगायास्तु परे पारे तमसा नाम नामतः। गंगा से पार, तमसा का तट, तमसा और गंगा के बीच महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। वाल्मीकिस्तु महात्मनः
बड़ी ही करुणापूर्ण यह संवाद और स्थिति है। महर्षि वाल्मीकि आए हैं, लेकर के गए हैं तपसा लब्ध चक्षुष्मान। इनके संबंध में कहा गया है कि तपस्या से जिन्हें आँख की प्राप्ति हो गई, चमड़ी की आँखों में ही दिव्य आँखें प्रतिष्ठित हो चुकी हैं। जहाँ मैथिली है वहाँ स्वतः अपनी आँखों से देख लिए हैं, तपस्या की आँखों से। क्योंकि अभी अभी कल आप लोगों ने सुना ये कैसे है, कहा स्वाध्याय निरतम, तपस्वी है और स्वाध्याय निरत है। अतः तपस्या लब्ध चक्षुष्मान, तपस्या के द्वारा इन्हें आँख की प्राप्ति, मतलब तप करोगे तो तुम्हें भी आँख मिलेगी, तप करोगे ही नहीं तो कहाँ से आँख मिलेगी। तो सोचोगे अरे इनको ये जो कहते हैं सब ऐसे ही लाबड़ धाव धाव बोलते हैं, अपने तो तपस्या करनी नहीं है, करोगे तो तुम्हें मिलेगी आँखें। हाँ, कल्पना करो जो महात्मा निरंतर तप में लगा है, उसको आँख न मिलेगी। कल्पना करो, देखो, अनुभव करो। हम लोगों ने अपने गुरुदेव के संबंध में देखा है, अनुभव किया है। एक जिस घटना का जिक्र नहीं है, क्योंकि उस गांव में बहुत कम लोग हैं, जिस वर्ष अयोध्या की प्रतिष्ठा थी, जिस वर्ष पूज्य श्रीपाद सेवक ब्रह्मचारी जी घर द्वार छोड़ करके आए थे और सर्वप्रथम जिस गांव में ब्रह्मचारी जी की नियुक्ति हुई थी स्वामी जी की सेवा में, उस गांव का नाम है रामपुर। गंगा और सोनभद्र का संगम, वही रामपुर, जिस रामपुर में पिछले मार्च में संभवतः 5 या 7 मार्च से 12-13 मार्च तक यज्ञ हुआ था। अभी पिछले साल यही जो विगत मार्च से पूर्व मार्च में, मेरा भी वो बड़ा प्रिय गांव है। हाँ, मैं भी उस गांव में आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व गया। एक पीपल के पेड़ के नीचे ठेला पर बैठ करके गया था। मेरी विलक्षण है। हाँ, मैं अपना चरित्र सुनाऊं तो तुम लोग हक्के बक्के रह जाओगे। ठेला पर बैठ के इतना लंबा घूंघट निकाल के, और एक उजले रंग का झोला था, उजला ही वस्त्र घी रंग का पहनता था। तब मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में ही था। 2003 के नवंबर में गया था। 7 नवंबर को चातुर्मास्य की पूर्णाहुति किया। 10 नवंबर को एक जमीन लौटाया आपके गांव वाले महात्मा को, हृदय शंकर हृदय जी की जमीन वापस कर दिया। तारीख तक याद है। 7 नवंबर को पूर्णाहुति हुई 2003। 10 नवंबर को दान में ली गई हुई जमीन हृदय शंकर ओझा जी का मैं पुनः वापस कर दिया। ये लीजिए, आपके पुत्र आपके पौत्र ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, इसे वापस लीजिए। तो उसे पुनः रजिस्टर्ड कर दिया हो अरविंद ओझा। हाँ, उसके बाद पुनः मैं बक्सर गया और बक्सर से ट्रेन पकड़ा और ट्रेन पकड़ करके कोइलवर स्टेशन उतरा। मेरे साथ एक ब्रह्मचारी था, उसे साथ लेकर फिर वहां से बिहटा और बिहटा से टेम्पू पकड़ा, याद है। वहां से कोई और साधन नहीं था उस गांव में जाने के लिए। तो एक ठेला वाले से हमने कहा कि भैया हमको इस गांव में पहुंचा दोगे? कहा कि हाँ बाबा पहुंचा देंगे। क्या भाड़ा लोगे? कहा मेरा गांव बगल में ही है, इसलिए भाड़ा की बात मत कीजिए, आइए बैठिए ना। तो हम बैठ गए। सोचा कि लोग रास्ते में देखेंगे ठेला पर बैठ के जाते हुए, पता नहीं लोग क्या सोचेंगे।
तो इतना लंबा पूरी चादर तोड़ते ही चादर ओढ़े थे, इसलिए चादर का जो है ऐसे ओढ़े थे तो पूरा लंबा घूंघट निकाल लिए, इतना बड़ा देखो ऐसे, हाँ ऐसे ढक करके। और तो एक उस गांव का बड़ा ही सज्जन व्यक्ति अभी भी जीवित है, मरे नहीं हैं, उनका नाम है सुरेश सिंह। वो जा रहे थे बाजार की ओर, तो उन्होंने देखा अरे ये तो देखने से बाहर से कपड़े से कोई महात्मा लगता है। ठेला वाले से पूछा, कुछ नाम रख के, मुझे नाम नहीं याद है, क्या बाबू ये इससे कौन ले, ये कौन है, किसे ले जा रहे हो? तो उसने कहा कि काका एक महात्मा जी हैं, बोले हैं इस गंगा और सोन के संगम के निकट कोई पेड़ ओड़ हो। तो हमने कहा चलो हमारे गांव रामपुर में एक पेड़ है, वहीं ले जा रहे हो, पीपल के पेड़ के नीचे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ले चलो। तब तक वो निकट आ गए, कहा कि बाबा जरा ये पर्दा हटाएंगे घूंघट अपना। उन्होंने कहा क्यों नहीं उठाएंगे, उठाएंगे। तो हटाया, तो प्रणाम किया, उसी ठेले पर सिर पटक के, अब कहाँ से आ रहे हैं? मैंने कहा आ तो रहा हूँ मैं बक्सर से। अच्छा कहाँ जाएंगे? हमने कहा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, गंगा के किनारा जाऊंगा और कहीं कोई पेड़ वगैरह होगा तो वहीं रहेंगे। ये मेरी जिंदगी रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये मेरा जीवन है, आज भी मैं ऐसे जीता हूँ। अब थोड़ा वैभव बढ़ गया तो लोग गाड़ियों से घूम रहे हैं, आज भी मैं गाड़ी छोड़ करके दौड़ता हूँ। हाँ? ये 2003 कोई बहुत दिन की बात नहीं है। वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे वो ठेला वाला हमें उतार दिया, चलते चलते वो भक्त चिल्लाया कि बाबा आप चलिए मैं आ रहा हूँ बहुत जल्दी। वो डगमग करके गया बाजार, उधर से ककड़ी खीरा है ना खरीद के, इतना बड़ा ककड़ी खीरा सब खरीदा मेरे पास, और एक कमंडल में दूध, कच्चा दूध। क्योंकि इतना परिचय मैंने दे दिया था कि मैं बक्सर के, आप नाम सुने होंगे त्रिदंडी स्वामी जी का, हाँ 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 हमारा गांव सब उन्हीं का चेला है। मेरे मन में बड़ी खुशी हुई कि चलो जहाँ मेरे गुरुदेव रहे हैं ये वही गांव है। तो मैं पहुंचा, वो पीछे से दूध लेकर के आया, खीरा ककड़ी सब लेके आया, ताकि आप यही पीपल के पेड़ के बगल में ये जो अभी ये नींव दिया गया है, ये सूर्य मंदिर बाबा बन रहा है, बगल में कुआं है। मैं देखा सब का, यदि आप चाहें तो इसी सूर्य मंदिर के जो ये बना हुआ है, अभी पूरा बना नहीं था, या पीपल के पेड़ के नीचे क्यों रहेंगे, ये मंदिर बन रहा है क्योंकि नीचे एक भैंसा है, वो पागल है, रात में लोगों को दौड़ा दौड़ा करके मारता है, एक भैंसा है। तो बड़ा थोड़ी देर के लिए भैया मेरे मन में बड़ा शंका हो गई, तो यदि वो नहीं कहा होता तो मैं पीपल का पेड़ नहीं छोड़ता, मैं वही रहता। जब सुना कि भैंसा एक पागल घूमता है, तो मेरे भी मन में आया कि चलो भाई शरीर की रक्षा करना, जब जान गया परमात्मा की प्रेरणा से, तो मुझे उसी चबूतरे पर, मतलब जो नींव था उसी मिट्टी भर दिया गया था, उसी पर आ लेना चाहिए। तो कहा ठीक है, तो बगल में मिट्टी ऐसे डाल दिया गया था, ऐसे तिरछा करके शंखवाकार, और हम चढ़ करके ऊपर झोला वाला रख दिए। क्या था झोला में? जो कटुआ से था, कमंडल था और शाही लोटा, और बगल में सोनभद्र में स्नान किए। हमने कहा जरा आप प्रतीक्षा कीजिए, संध्या करके फिर जो कच्चा दूध लाए थे, क्योंकि दूध लाने में उनको विलम्ब हुआ और मुझे भी संध्या करने में विलम्ब हुआ, तो कच्चा दूध फिर भी पी लिए। उसके बाद पेट चलने लगा। कितनी कथा। हाँ। अच्छा, भगवान की कृपा से अच्छा ही हुआ। हाँ, वो जो पेट चल गया ना, अच्छा हुआ, बड़ा मन चित्त शांत हो गया, प्रसन्न हो गया हम। तो कहा कि देखो अब तो फल तो कुछ नहीं खाएंगे, अब आज कुछ रहने दो, कल देखेंगे।
उसके बाद वहाँ हम लगातार 4 महीना रह गए और उस 4 महीना में उस मंदिर का जो काम शेष बाकी था, फिर गांव वालों को बुलाया, फिर मीटिंग किया, फिर समिति बनाया। मेरे जीवन में वहाँ की समिति विलक्षण 1 मैन कमेटी, 1 मैन कमेटी मेरे जीवन में प्रथम ये कमेटी थी जो कि 1 मैन कमेटी थी। एक ही आदमी कोषाध्यक्ष, वही अध्यक्ष, वही सचिव, वही सदस्य, सब कुछ 1 मैन कमेटी। इसलिए हमने भी जो अभी ट्रस्ट अपना रिन्यूअल किया है, 1 मैन ट्रस्ट, 1 मैन। आई एम ट्रस्टी, आई एम प्रेसिडेंट, आई एम ट्रेजरर, आई एम ऑल थिंग्स इन माई ट्रस्ट, नो एनीवन मेंबर्स इन माई ट्रस्ट, कोई नहीं, ओनली 1। आज के जो इस भगवान विजय राघव का जो ट्रस्ट है, 1 मैन ट्रस्ट, आई ओनली ट्रस्ट, ऑल थिंग्स इन माई ट्रस्ट, सब कुछ मैं ही। क्योंकि मैंने देख लिया ट्रस्टियों का तितिम्बा, देखा 12 बरस तक जितने लोगों को लिख करके गए थे ना अनिल की अम्मा, एक भी काम के नहीं, केवल झाड़ने के लिए है, झाड़ने के, रंग झाड़ने के लिए। रंग झाड़ोगे तुम मेरे ऊपर, तुम रंग झाड़ोगे। जिनको संपत्ति देना था उन्होंने तो रंग नहीं झाड़ा, एक ही कलम में मेरी सारी चल अचल संपत्ति के एकमात्र स्वामी गोपालाचार्य होंगे, लिखा है मेरी वसीयत में, लिखा है। इसलिए त्रिदंड देव परिवार में किसी की हिम्मत नहीं है तो मुझसे प्रश्न करे, इतना बलवान वसीयत है। और इसीलिए सबको धत्ता बता के हमने ऐसा ट्रस्ट बनाया। खुल के कहता भी हूं कि पूछो तुम हमसे, जिस दिन पूछोगे उल्टे ऐसे फंसोगे कि फिर जवाब नहीं मिलेगा। ऐसा रखो, वैसा पासा रज्जू, दोनों ओर से पास रखा हूं, दोनों ओर से पास है। इसलिए हम कोई गाय का घी और जव का सतुआ और गुड़ खा करके संस्कृत पढ़े हैं, बता दे रहा हूँ। का इसमें कौन सा गौरव है? का तुम नहीं जानते हो कितना बड़ा गौरव है। सक्तुन पीब धर्मम चर, सक्तुन पीब व्याकरणम पठ। व्याकरण पढ़ना है तो लड़का के खूब खिया। आजकल ये लोग माई लोग जन में ना बेटा का खिया था, वही मेधाहीन पघार पघार के बड़ा हमारा बेटा पढ़निहार बनेगा, पढ़निहार बनी। अरे छारी या सतुआ किया हुआ कि पेट में पीत न बने, क्योंकि अध्ययन करने वाले के पेट में पीत बनता है। और पीत को समाप्त करने के लिए क्षारीय पदार्थ खिलाओ बच्चों को, जिसमें क्षार अधिक हो, पीत को नष्ट करे। इसलिए ब्रह्मचारी को भरपेट भोजन लेकिन क्षारीय हो, नमक भी कम हो, तेल तो बिल्कुल ही कोई तेल ना हो। और यदि खाना है तो पित्त को खाने वाला, पित्त को नष्ट करने वाला एकमात्र गाय का घी है और जौ का सतुआ है, सर्वश्रेष्ठ। इसलिए सक्तुन पिब धर्मम चर, यहां तक कहा भट्टोजी दीक्षित ने प्रयोग दिया है कि सक्तुन पिब धर्मम चर का सक्तुन पिब व्याकरणम पठ। सतुआ पी के व्याकरण पढ़। सतुआ में पानी मिला दिया, गुड़ मिला दिया, घी मिला दिया। हाँ, घी जरूर, वो भी गाय का घी, गाय का घी। गाय का घी पीकर चाहे खा करके कौन सा तिस्मार खा हो गए, ठीक है, वो तो वही जानते हैं जो हमसे जिनका पल्ला पड़ता है। उन्हीं से पूछना जिनका पल्ला पड़ा हो हमसे। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री रामभद्र भगवान की जय हो। श्री रामभद्र भगवान की। जनक नंदिनी जानकी जो रुदन कर रही थी दिखाई पड़ गई। आदि कवि
मानो आओ जरा, बड़ा सुंदर भावांतर हो गया, भावांतर हो गया। जनक नंदिनी जानकी, तो भावांतर होना भी था, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाता, मैं स्वतः बहुत भावुक व्यक्ति हूँ। मुझे सारा चित्र दिखाई पड़ने लगता है, शब्द निकले चाहे ना निकले, भाव से हृदय भर जाता है, और फिर उसका परिचय हमारी आंखें अपनी अश्रु बिंदुओं से देने लगती है। श्री रामभद्र भगवान की। कैसे हैं महर्षि का? तपसा लब्ध चक्षुष्मान, तपस्या से जिन्हें आंखों की चर्म चक्षुओं को देखने की जितनी शक्ति है, उसे अनंत गुणित तपस्या से प्राप्त चक्षु से देखने का सामर्थ्य। बंधु, ये मत जानना कि महर्षि वाल्मीकि की परंपरा बंध्या हो गई, नहीं, वो परंपरा बंध्या नहीं हुई है। आज भी जो तपस्वी हैं, यहीं बैठ करके भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, उन मूर्खों को छोड़ो, साम्यवादियों को और जड़ विज्ञानियों की बात मत लाओ, यहीं से बैठे बैठे वैकुंठ का दर्शन करते हैं। यहीं से बैठे बैठे पूज्य हमारे गुरुदेव यहीं से बैठे बैठे वैकुंठ का दर्शन करते थे। तो जब पूज्य गुरुदेव दर्शन करते थे, तो क्या उनकी परंपरा बंध्या हो गई? ये मत सोचना। ऐसे महापुरुष चले जाते हैं तब बातें खुल करके आती हैं। यदि वे देखते थे यहीं से बैठे हुए, तो ये मत जानना उनकी परंपरा बंध्या नहीं हुई है, उनकी परंपरा आगे चल रही है। लेकिन अपना श्रोताओं का दुर्भाग्य है कि ऐसे महापुरुष अपने ही मुख से अपनी तपस्या से प्राप्त शक्ति का वर्णन और बखान नहीं करते हैं। लेकिन उनकी परंपरा बंध्या नहीं हुई है। कोई न कोई उनका शिष्य तो अवश्य होगा, जो यहाँ से बैठे बैठे स्वर्ग आदि लोकांतर का दर्शन इन्हीं चर्म चक्षुओं में अनंत शक्ति प्राप्त करके देख रहा होगा। श्री रामभद्र भगवान की। कोई भी परंपरा बंध्या नहीं होती, परमात्मा के संकल्प से परंपराएं चलती हैं। अब चुप रहा, सुनो खाली, सुना कथा, सुना, मनन करने की चीजें हैं। बाहर का वैभव देखने से भीतर के वैभव का ज्ञान नहीं कर पाओगी देवी। ये बाहर का वैभव है, बाहर के वैभव को देख करके भ्रमित मत होना। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा से भ्रमित मत होना। हाँ, भ्रम में मत पड़ना। होगा जरूर कोई न कोई। उनकी परंपरा मिथ्या और बंध्या हो ही नहीं सकती, लेकिन भ्रम में मत पड़ना, इतना जरूर कहूँगा। होगा जरूर कोई न कोई, होगा जरा इसलिए कह रहा हूँ, है नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नाम रखना पड़ेगा, और मैं नाम रखना नहीं चाहता किसी का भी। ये सुनो, लोग पागल कहते थे परमहंस जी को, कछला वाले, हाँ हो, लेकिन तपसा लब्ध चक्षुष्मान थे। मैं उनके शिष्यों की कुछ नाम, एक दो नाम रखूंगा। एक गुजर गए विश्वपुर बसरिकापुर के बगल बलिया, मुक्ति नारायण ब्रह्मचारी। सुनो, जो गुजर गए उनका मैं नाम लूंगा, वर्तमान का नाम नहीं लूंगा। हाँ, मेरी कुछ अपनी व्यवस्था है, मैं नाम नहीं ले सकता, कुछ कारण है। जो गुजर गए उनका नाम लूंगा। मुक्ति नारायण ब्रह्मचारी जी को गुरुदेव सर्वप्रथम त्रिदंड दिए थे। प्रथम त्रिदंड ग्रहण करने वाले मुक्ति नारायण पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, जिनके गांव के बगल में मैं स्वतः 2 ज्ञान यज्ञ कर चुका हूँ। एक बसरिकापुर के ठीक सीमान में वो विष्णुपुर है, और पुनः अभी इस फरवरी, कब गए थे, दिसंबर में कि नवंबर में, रेपुरा में, दिसंबर में, रपुरा में, बगल में,
उनकी समाधि पर भी मैं गया हूँ, साष्टांग प्रणाम किया हूँ अपने ज्येष्ठ गुरु भाई के, परम तपस्वी, और जवानी में ही गुजर गए। मुक्ति नारायण ब्रह्मचारी ऐसे अद्भुत थे, पहले ब्रह्मचारी थे, बाद में पूर्ण संन्यास ग्रहण किए। मुक्ति नारायण ब्रह्मचारी जी के विषय में कि जब वे घर में थे तो गायत्री का जप किया करते थे, सिद्ध हो गए थे। तो एक बार पूज्य स्वामी जी से निवेदन किया कि आप मेरी भिक्षा ग्रहण करें। और स्वामी जी ने कहा भिक्षा नहीं ग्रहण करूंगा तुम्हारे हाथ का। कहा क्यों? कहा मेरी मर्जी, मैं आज की भिक्षा किसी और को दे दिया हूँ। कहा ठीक है, देखता हूँ कि किसी और की भिक्षा आप कैसे ग्रहण करते हैं। ऐसे सिद्ध थे। और उन्होंने एक काला नाग प्रकट कर दिया। ये घटना 2 लोगों के साथ हुई है। गायत्री सिद्ध थे, काला नाग प्रकट कर दिया। जो भिक्षा लेकर के आ रहा था, स्वामी जी संध्या करके बैठे हैं अपनी कुटी के बगल में, भिक्षा लेकर के आने वाले 1 फरलांग की दूरी पर चिल्ला रहा है, ओ ब्रह्मचारी। उस समय जो थे, उस समय के ब्रह्मचारी कौन थे? शायद प्रथम चतुर्भुज ब्रह्मचारी जी थे। प्रथम चतुर्भुज ब्रह्मचारी, द्वितीय चतुर्भुज नहीं, प्रथम। स्वामी जी के जीवन में 2 चतुर्भुज ब्रह्मचारी हुए हैं। एक तो पलामू जिला वाले, द्वितीय थे डाला झरना वाले। उससे पहले चतुर्भुज ब्रह्मचारी जी थे। देखा कि सामने काला नाग फुटकार कर रहा है। अब तो जो दूध लिया था वो थर कांपने लगा। कांप करके उसके हाथ का लोटा गया गिर। इधर से मुक्ति नारायण जी आ रहे हैं, हंसते हुए आ रहे हैं। अब तो भिक्षा हमारी ही ग्रहण करना पड़ेगा आपको। हाँ ठीक है, लाओ, अब तो ग्रहण करना ही पड़ेगा। लेकिन तूने ये अच्छा नहीं किया हमारा नियम भंग करके। तो उन्होंने कहा कि आपने भी अच्छा नहीं किया गुरुदेव, हमारे संकल्प को भंग करना क्या आपको अच्छा लग रहा था? जवानी की बात थी, आज की बात ये नहीं है। ये घटना घटे भी देश की आज़ादी से पहले की घटना है, 49 से पहले की घटना है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज भी जुआ थे। 25 वर्ष की अवस्था में उन्होंने संन्यास लिया था। उस समय की बात है, जुआ था, पूर्ण जुआ था। तो ऐसे उनके शिष्य थे, सिद्धों के गुरु पूज्य हमारे गुरुदेव। इसलिए पूज्य हमारे गुरुदेव के सिद्ध शिष्यों की आज भी कमी नहीं है। श्री रामभद्र भगवान की। इतना ही कहूंगा, इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। क्योंकि देखो, सिद्धियां जो होती है ना, जीवन काल में ही किसी न किसी को वर्ण कर लेती है। जो योग्य शिष्य होगा, अथवा गुरुजनों के जाने के बाद वो सिद्धियां रोती हैं कि आप तो जा रहे हैं, अब मैं किसके साथ रहूं। तो उस समय गुरुजन कहते हैं कि देखो, जो योग्य हमारा शिष्य हो स्वतः वर्ण कर लेना, तो सिद्धियां वर्ण कर लेती हैं। अच्छा, बड़े दूर से आई हो, कई बज गया, अभी 6:45 हो गया। चलो तुम्हारे इनाम पर कथा विश्राम कर रहा हूँ। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम।